नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आजकल एक नई चीज़ बड़ी प्रचलित है जिसको कहते हैं मोए मोए। मोए मोए का मतलब ये होता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए या जैसा आपने उम्मीद किया है वैसा ना हो तो उसको आज का जो युवा है वो ये कहता है कि भाई ये कर लो नहीं तो मोए मोए हो जाएगा। मजाक की बात नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि एमएसपी की जो कमेटी जो सरकार ने बनाई थी, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया था और उसके कुछ महीने बाद वो समिति बनी, उस समिति ने एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर किसानों के साथ कहीं मोए मोए तो नहीं कर दिया है। ये हम क्यों कह रहे हैं? एक बहुत रोचक आर्टिकल पढ़ा मैंने और मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में, और उससे एक आइडिया मिला, एक अंदाज़ा मिला जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखिए, आपको याद होगा कि सितंबर 2020 में इस सरकार ने 3 कृषि कानून जो हैं वो पास किए। ये कृषि कानून जिस तरीके से पास हुए उनका तो आलोचना तो हुई ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद आप जानते हैं कि सितंबर 2020 से लेकर के बहुत लंबे समय तक, करीब 13 महीने तक किसानों का आंदोलन चला। सड़कों पर आपने वो भी होते हुए देखा। अब सुनने में आ रहा है किसान जो है, सुनने में क्या, किसान फिर तैयारी कर रहे हैं, सरकार भी फिर तैयारी कर रही है बिल्कुल उसी तरीके से। सड़कों पर बैरिकेड लगना, सड़कों पर कील गाड़ देना, ये सारी चीज़ें अभी दोबारा होनी शुरू हो गई हैं। नवंबर 2021 में लेकिन प्रधानमंत्री ने एक संबोधन में किसानों के दबाव में आकर के एक संबोधन करते हुए ये बोला कि हम ये 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं, लगता है हमारी तपस्या में कमी रह गई है। 19 नवंबर माफ कीजिएगा 2021 को प्रधानमंत्री ने वो अनाउंसमेंट किया, और उसी अनाउंसमेंट में, उसी घोषणा में उन्होंने ये बात भी कही कि हम एक समिति बनाएंगे और इसको कहेंगे कमेटी ऑन एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के एक कमेटी बनाएंगे। अब इस समिति का काम था कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक आम राय बनाएं, एक कंसेंसस बनाएं, जो कि किसानों की बहुत लंबे समय तक ये मांग भी थी। और वो ये चाह रहे थे कि किस तरीके से एक इतना बढ़िया समावेशी समाधान निकल करके आए कि वो हर किसी को कबूल हो, हर किसी को मान्य हो। सुनने में भी अच्छा लगा, अच्छी बात लगी। लेकिन आपको ये बता दें कि सबसे पहली बात, वो समिति की घोषणा 19 नवंबर 2021 को हुई और फिर वो बनी 12 जुलाई 2022 को, यानी कि प्रधानमंत्री के कहने के 8 महीने बाद। इतना टाइम लग गया उसमें। अब ये इतना टाइम क्यों लगा, उसके बारे में जब बताया गया तो सरकार की तरफ से और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये इसलिए हो गया क्योंकि आप जानते हैं कि वो 5 राज्यों में चुनाव थे, तो इलेक्शन कमीशन से पूछना था क्योंकि असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अपना प्रतिनिधि मंडल भेजे। संयुक्त किसान मोर्चा कौन? ये वो लोग जो कि किसान संगठनों का एक समूह जो आंदोलन कर रहा था अलग अलग बॉर्डर्स पर। तो ये 2 कारण बताए गए सरकार द्वारा कि क्यों समिति बनने में इतना समय लग गया है। लेकिन एक न्यूज़ वेबसाइट डाउन टू अर्थ के हवाले से, इसमें एक आर्टिकल है, उसके हवाले से एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई गई। जो लेखक हैं उन्होंने एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई और उस आरटीआई एप्लीकेशन में उन्होंने सरकार से पूछा कि भाई डिटेल दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने आपको क्या कहा, इलेक्शन कमीशन में आपने कब अर्जी लगाई, इस सब चीज़ के बारे में अगर जानकारी दे दें तो फिर ये जो लेखक हैं इस राइटअप के, उनके साथ मोए मोए हो गया, क्योंकि सरकार ने ये बोला कि इसकी कोई डेटा नहीं है हमारे पास, हमें नहीं मालूम। तो ये उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमारे पास इसकी कोई डेटा नहीं है, इस पर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जो सबसे पहला कारण था इसका विलंब होने का, वो बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन है, और इसमें जो पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के सुखराम यादव, उन्होंने एक सवाल पूछा जिस पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री फार्मर्स और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग के जो राज्य मंत्री हैं केंद्र में,
उनका नाम है कैलाश चौधरी। उन्होंने 4 फरवरी 2022 को अपने लिखित जवाब में कहा, वी हैव रिटन टू द इलेक्शन कमीशन रिगार्डिंग द कमिटी, whatever proposal we receive from the EC, we will take further action. Since elections are going on in states, the committee will be formed after we get the permission from the EC. लेकिन इसी आर्टिकल के हिसाब से जब RTI लगा करके ये पूछा गया कि भाई आपने इलेक्शन कमीशन से क्या संवाद किया, उस संवाद की जानकारी दीजिए, डिटेल दीजिए, कब क्या चिट्ठी लिखी, तो फिर उस RTI के जवाब में यह हुआ कि कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका कि आप इलेक्शन कमीशन को आपने चिट्ठी लिखी है, इलेक्शन कमीशन से आपने जवाब मांगा है। ये वो आरटीआई की बात है। आरटीआई में ये बोला गया इस आर्टिकल के हिसाब से, प्रोवाइड द कॉपी ऑफ ऑल कम्युनिकेशंस बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, जिस पर मंत्रालय से जवाब आया उस आरटीआई पर नॉट अवेलेबल। फिर आपने 8 महीने का विलंब किस लिए किया? 8 महीने की जो देरी, उसमें अक्सर ये एक तर्क दिया जाता है ना कि किसान ही इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहां पर तो ये आरटीआई इस आर्टिकल के हिसाब से बता रहा है कि विलंब सरकार की तरफ से। इलेक्शन कमीशन को आपने बोला कि उनका हम इंतजार कर रहे हैं, उसका आरटीआई में कोई डेटा नहीं है। तो विलंब कौन कर रहा है एमएसपी वाले मुद्दे पर? 2 महीने बाद इसी आर्टिकल के हिसाब से अप्रैल 2022 में कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि सरकार एमएसपी की एक समिति बनाएगी, जैसे कि प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में वादा किया था, और जैसे ही उसको संयुक्त किसान मोर्चा के नाम मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर एक आरटीआई लगाई गई इन लेखक द्वारा, और उसमें मंत्रालय ने ये बोला कि उनके पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है किसी संवाद का किसानों के साथ। यानी कि आरटीआई ये लगातार सरकार से पूछने की कोशिश करती रही कि आप जो वजह बता रहे हैं, संसद में बता रहे हैं, अपने बयानों में बता रहे हैं कि क्यों समिति नहीं बन पा रही है एमएसपी पर। आपने नंबर 1 बताया इलेक्शन कमीशन कि हमने उनसे समय मांगा है, उनसे बोला है कि आप बताइए कि बन सकता है या नहीं, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं। आरटीआई में जब डेटा मांगा गया तो आपने बोला नॉट अवेलेबल। संवाद इलेक्शन कमीशन से आपसे पूछा गया आरटीआई में, आपने बोला नॉट अवेलेबल। मैं इस राइटअप को कोट कर रहा हूं, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। किसानों को आपने कहा कि उनसे नाम मिल जाएं और ये हो। आरटीआई में जब आपसे पूछा गया कि आपका किसानों से क्या संवाद है वो बताइए, तो उसमें आरटीआई कहती है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्ट्री एंड द फार्मर्स कोalition। आरटीआई एप्लीकेशन इस मामले में क्या कहती थी? अंग्रेजी में वो कह रही थी, प्रोवाइड द कॉपी ऑफ ऑल कॉरेस्पॉन्डेंट एक्सचेंज बिटवीन गवर्नमेंट एंड वेरियस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन पर्टेनिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंबरशिप ऑफ दिस कमिटी। 4 दिसंबर 2023 को मंत्रालय की तरफ से उस आरटीआई का जवाब ये आता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन मांगी है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो फिर विलंब कौन कर रहा है? और जो कारण बताया जा रहा है, क्या वही कारण है विलंब के सरकार की तरफ से? तो एमएसपी पर अगर किसान आज आंदोलन कर रहे हैं और सरकार का यह कहना है कि इलेक्शन था, किसान यूनियन नहीं मान रहे थे, ये नहीं, उन्हें 10 कारण गिनाए, 2 वजहें तो ये आर्टिकल गिना देता है जिसमें वो ये साफ साफ बता रहा है कि खुद आरटीआई ये बता रही है कि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी कि सरकार की पोल सरकार खोल दे रही है एमएसपी के मुद्दे पर, इस समिति के मुद्दे पर। अब आपको यह भी बता दें, यह फैक्ट भी आपको बताना बहुत जरूरी है कि जो 11 मेंबर्स थे, मतलब इस जो समिति है इसमें जुलाई 2022 में एक गैजेट नोटिफिकेशन हुआ और ये समिति बन गई एमएसपी पर सरकार की। एक जल्दी से आपको वो होमवर्क इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग भूल भाल गए होंगे इसके बारे में। जुलाई 2022 में इसका गैजेट नोटिफिकेशन आ गया। इसमें 29 लोग थे, जिसमें से 29 लोगों में से 18 सरकारी कर्मचारी थे, एक्सपर्ट्स एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कॉलेजेस। यानी कि 29 में से 18 लोग आप यूं समझिए कि सरकार के पक्ष से, तो वो सरकारी बात करेंगे। तो अब आपको ये बताते हैं कि जो 11 लोग जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, यानी कि जो सरकारी लोग नहीं थे, सरकार ने उसमें से 3 लोग संयुक्त किसान मोर्चा के
रखे। आपको याद होगा ये उस समय कि भाई इतनी बड़ी समिति बन रही है, इतने सारे लोगों की, 29 लोग होंगे, और इसमें 3 रखे आपने संयुक्त किसान मोर्चा के। और इससे नाराज होकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला कि भाई ये तो हमारा, आप तो हमेशा मेजॉरिटी में रहेंगे, आपने हमारे 3 ही लोग रखे हैं इस समिति में, यानी कि जो भी समिति ये फैसला लेगी, कहने को उसमें हमारी स्वीकृति होगी, लेकिन उसमें हम तो 3 ही हैं। 29 में से अगर 3 हम हैं तो बाय मेजॉरिटी आप हमेशा जो फैसला आप चाहें वो कर लेंगे, और फिर आप ये कह देंगे कि ये समिति ने ये फैसला लिया एमएसपी पर, यानी कि हमारी मांग जो है वो जायज नहीं होगी। सरकार लगातार ये कहती है कि भाई हम तो संयुक्त किसान मोर्चा से संपर्क कर रहे थे कि आप बताइए कि आपके प्रतिनिधि कौन आएंगे, आप बताइए, चुनाव हो रहे थे। आरटीआई वो भी पोल खोल दे रही है कि इसका तो कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है या कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एमएसपी के मुद्दे पर विलंब कौन कर रहा था यह आप तय करिए, और ऐसे में एमएसपी के मुद्दे पर अपने मन की कौन चला रहा था यह भी फैसला आप कीजिए। क्योंकि एक आरोप यह लग सकता है ना कि संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को बुलाया गया कि वो समिति में आए, उन्होंने नाम क्यों नहीं दिए, समिति में वो आए क्यों नहीं, आते तो अपनी बात रखते। तो ये जो पृष्ठभूमि है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या लगता है, अपना मत खुद बनाइएगा। तथ्य हमने आपको मुहैया करा दिए, आरटीआई एप्लीकेशंस जो यहां पर हैं वो भी आपको बता देती हैं सही सही बातें। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और पता चली हैं जो कि मैं आपको ये बता दूं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर। कमिटी के जो चेयरमैन हैं, ये जो कमिटी है वो हैं संजय अग्रवाल, जो कि सेक्रेटरी थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जब ये 3 कानून आए थे। वही जो हैं वो ये जो एमएसपी की समिति है उसके चेयरमैन हैं। कई बार उन्होंने, जब ये 3 कानून आए थे तो उनके पक्ष में कई बयान दिए हैं। उन्होंने बताया कि ये मार्केट रिफॉर्म होगा। तो ऐसे में किसान यूनियंस जो हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, उनका ये आरोप रहा कि भाई आपने तो पहले से ही तय कर दिया है, आपने पहले से ही ऐसे लोग वहां पर रख दिए हैं इस समिति में जो कि अपना मत जाहिर कर चुके हैं। इतिहास में अगर आप पन्ने टटोल के देखें तो पता चल जाएगा, समिति का चेयरमैन हो या कोई भी हो। दूसरे हैं दिलीप संघानी, जो कि चेयरमैन है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। अब ये जो हैं ये नियुक्त किए गए थे एक प्रतिनिधि फार्मर सहकारी यानी किसान सहकारिता समिति की तरह से इनको इस समिति में नियुक्त किया गया एमएसपी की कमेटी में। लेकिन इनके बारे में ये पता चला बाद में इस आर्टिकल को कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं गुजरात से। तो ऐसे में क्या ये भी वैसा ही पक्ष तो नहीं लेंगे जैसा सरकार चाहेगी। कहने को समिति बन गई लेकिन उसमें सब आप ही के लोग, ऐसा अब आप मत बनाइए, मैं क्या बताऊं। इसके अलावा एक सज्जन है प्रमोद चौधरी, इस आर्टिकल के हिसाब से वो, उनको अपॉइंट किया गया इस समिति में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स, कि आप किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो जो हैं वो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो एक एजेंसी है जिसका नाम है भारतीय किसान संघ। अब देखिए इसमें एक बात और एक पक्ष और रख देना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वही किसानों का सही सही मायने में प्रतिनिधित्व करे। और भी तो किसान है, जैसे भारतीय किसान संघ है वो भी किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब आप उसको प्रो सरकार एंटी सरकार बोलें, अंत में वो किसानों की ही एक संस्था है। तो उनका होना समिति में इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता, इसको कोई गलत नहीं मान सकता है। लेकिन हमने देखा है कि इनमें से जो अधिकांश लोग थे उनकी राय उस समय जब ये 3 कानून आए थे तो इन 3 कानूनों के विपरीत नहीं थी, इनको उन 3 कानूनों में कुछ गलत दिख नहीं रहा था। ऐसे में जो कुछ समितियां हैं जो कि आंदोलन कर रही हैं उनका यह मानना है कि जब आप इस तरीके का पैनल बनाएंगे तो उसमें तो हमारा कोई प्रतिनिधित्व होगा ही नहीं, हमको तो मतलब माइनॉरिटी में घोषित कर दिया जाएगा और हम ढाक के 3 पात घूम करके वहीं आ जाएंगे। तो ये है इस समिति का आलम। 18 महीने इस समिति को हो गए हैं, 35 बार ये समिति मिल चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस समिति ये कब जानकारी मुहैया कराएगी, कब सुझाव देगी, इन सब चीज़ों की जानकारी अभी नहीं है। यानी कि समिति में विलंब क्यों हुआ, नो डेटा अवेलेबल। इलेक्शन कमीशन में आप गए, आपने उसका हवाला दिया,
उससे आपकी क्या बातचीत हुई? आरटीआई कहती है नो डेटा अवेलेबल। आपने किसान संगठनों से प्रतिनिधित्व मांगा, ऐसा आप दावा करते हैं। जब आपसे जानकारी मांगी गई, ये आर्टिकल कहता है नो डेटा अवेलेबल। और इस समिति ने अब तक क्या फैसला लिया है इतने महीनों बाद भी? नो डेटा अवेलेबल। तो अब आप तय कीजिए कि क्या अब जब किसान आंदोलन पर उतर रहे हैं तो क्या उनके साथ मोए मोए हुआ है या नहीं? यह फैसला आप कीजिए। इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।